जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में। अर्टिगा एक ऐसा भारतीय बाजार में नाम है जो इसके टक्कर का मुझे नहीं लग रहा कोई भी नाम है। जो अर्टिगा 7 सीटर आती है, इसके 7 सीटर तो बहुत सी मार्केट में मिल जाएंगी आपको। महिंद्रा के साथ चले जाओ, टाटा के साथ चले जाओ, रेनो के साथ चले जाओ, और भी लगभग 14-15 ब्रांड हैं भारत में जो 7 सीटर आपको देते हैं। लेकिन 7 सीटर जो अर्टिगा का नाम है, जो अर्टिगा का काम है, वो कोई गाड़ी ये 14-15 ब्रांड में इस तरह की गाड़ी अभी तक डिजाइन नहीं कर पाया और इस प्राइस पॉइंट पे डिजाइन करके कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पाया। हाँ, आप रेनो के साथ जाओगे, आपको ड्राइवर मिल जाएगी, तो उनकी गाड़ी थोड़ी छोटी है, तो 7 सीटर तो है, लेकिन 7 सीटर में उतना स्पेस नहीं है और प्लस सीएनजी का ऑप्शन भी नहीं है। अब अर्टिगा लोगे तो आपको सीएनजी भी मिल जाएगी, पेट्रोल भी मिल जाएगा, आप दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसी के बारे में बात करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इस गाड़ी में क्या 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 ऑप्शन है, क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या इंजन ऑप्शन है, कितने कलर में आती है, कितने वेरिएंट में आती है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो इसी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो विस्तार डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और आपके एक लाइक शेयर से आपका तो कुछ घटना और बढ़ना नहीं है। हाँ, एक यूट्यूबर का मनोबल जरूर बढ़ता रहेगा कि हाँ भैया लाइव और सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब और लाइक आ रहे हैं, तो यूट्यूबर का मनोबल बढ़ता रहेगा। आपका कुछ नहीं बिगड़ना, ना ही कुछ बनना है, तो आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से यूट्यूबर का मनोबल जरूर बढ़ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अर्टिगा की तरफ। अर्टिगा को आप अगर फ्रंट से देखेंगे ना, तो आपको जो फ्रंट हेडलाइट है वो हेलोजन हेडलैम्प के साथ आती है। जो फॉग लैम्प है वो भी हेलोजन ही मिलेंगे आपको। अब इसमें एक चीज़ और है, देखिए, जो आपकी पुरानी अर्टिगा आती थी और जो अभी करंट अर्टिगा आ रही, दोनों की जो फ्रंट ग्रिल है ना, चेंज आ गया। तो पहले की जो ग्रिल थी वो छोटी थी, अभी की जो ग्रिल है वो थोड़ी सी बड़ी है, क्रोम का यूज ज़्यादा है। ये तो फ्रंट की बात होगी। अब इसमें बात कर ली, ये तो फ्रंट की। अब इसमें कितने वेरिएंट आते हैं, तो टोटल अगर अर्टिगा के वेरिएंट देखोगे तो आपको 6 वेरिएंट आते हैं। सीएनजी ऑटोमेटिक सब मिला के 6 वेरिएंट आते हैं। तो एक तो ये तो 6 वेरिएंट, कलर कितने आते हैं, 7 कलर ऑप्शन आते हैं। अब इसका प्राइस पॉइंट क्या है, तो ये इंडिया में एक्स शोरूम दिल्ली की बात करता हूँ मैं, 8,64,000 से स्टार्ट हो गई, 13,08,000 एक्स शोरूम तक जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट को कैलकुलेट ना करें, आप अपने नियर अबाउट डीलर से बात कर लें, ताकि ये प्राइस एक ऐसी चीज़ है कि हर स्टेट टू अलग अलग होता है। हो सकता है यूपी का प्राइस कुछ और हो, दिल्ली का कुछ और हो, बिहार का कुछ और हो, राजस्थान का कुछ और हो। तो आपको एग्जैक्ट प्राइस जो है वो आपके डीलर से ही पता चलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार डीलर से अगर आप इस गाड़ी को लेने का मन बना रहे हैं तो आप डीलर से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा इस प्राइस पॉइंट। ये तो हो गए प्राइस और कलर और वेरिएंट के बारे में बात होगी, फ्रंट की बात भी कर ली। अब अपन साइड में आते हैं। सो साइड में देखते हैं तो गाड़ी का क्या बोलते हैं, 15 इंच का टायर मिल जाएगा, जो अलाउ व्हील डायमंड कट के साथ आता है आपको। ये तो बात होगी। अब साइड में आप देखोगे ORVM मिल जाएंगे, जो ORVM पे आपको साइड जो इंडिकेटर है वो दे रखे हैं। और जो सेकंड रो का ग्लास है ना, वो काफ़ी बड़ा है। इस हाथ से कैलकुलेट मत कर लेना कि इतना बड़ा है उतना बड़ा है। अगर आप एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड देखेंगे ना, तो आपको जो सेकंड वाला है वो काफ़ी बड़ा ग्लास है, वाइल्ड है। जैसे बोलते हैं ना, आप अगर सेकंड रो में बैठ के सफ़र करेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ अच्छा लुक एंड फील अच्छा है। आपको ऐसा नहीं होगा, ऑड फील नहीं होगा कि नहीं साहब ये तो पिलर आ गया, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है, जो भी है। लेकिन आपको एकदम वाइल्ड स्पेस देखने को मिलेगा। ये तो हो गई साइड की। अब पीछे आपको क्या मिलेगा, पीछे आप देखो क्या बोलते हैं, आपको एक वाइपर मिल जाता है। और आपकी जो पुरानी अर्टिगा आती थी उससे इसकी अपेक्षा जो अभी नई अर्टिगा आ रही है ना, ये क्या बोलते हैं, इसके जो टेल लैंप है ये अपडेटेड है। तो इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल अलग ही है। तो पुरानी से अगर कंपेयर करोगे तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही यूनिक है, बहुत बेहतरीन लगता है। पुरानी वाली से आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला बहुत ही बेहतरीन लगता है, इसको अच्छा है। तो अब ये तो बात होगी साइड और पीछे और आगे की। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब इसमें अंदर चलने से पहले मैं आपको इंजन ऑप्शन बता देता हूँ। ये गाड़ी सीएनजी में भी आती है प्लस पेट्रोल में आती है। दोनों में आपका जो इंजन आएगा वो आपका 1.5 लीटर का इंजन आता है। अगर आप क्या बोलते हैं सीएनजी में जाएंगे तो वो आपको 82 bhp की पावर देता है और प्लस 87 bhp की पावर देता है, प्लस 121 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर आप पेट्रोल में जाते हैं तो वो आपको 102 bhp की पावर देगा और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये तो बात होगी इंजन की। अब इसमें
सीएनजी है तो मतलब हर भारतीय की पसंद मतलब सीएनजी ही रहती है, क्योंकि 7 सीटर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो कोई भी हो, 7 सीटर लेने से पहले मतलब एक भारत में एक डायलॉग है ना उनने कि गाड़ी लेने से पहले ये जरूर पूछते हैं पड़ोसी या आपके रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला गाड़ी देती कितना है। अब अगर गाड़ी से माइलेज ज़्यादा अच्छी तो सीएनजी पे जाना ही पड़ेगा आपको और सीएनजी पे जाना है तो सीएनजी में मतलब बेस्ट ऑप्शन कौन है, बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो वो अर्टिगा है। तो ये मतलब बहुत प्लस पॉइंट है इस अर्टिगा गाड़ी के साथ कि मतलब सीएनजी के साथ आती है, प्लस बहुत बेहतरीन है। अगर सीएनजी पे इसका माइलेज देखेंगे तो मेरे हिसाब से 22 से 25 के बीच में आ जाएगा। हाँ, पेट्रोल में जाएंगे तो 15 से 18 के आसपास आएगा। और वो एक माइलेज एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी का अलग अलग डिपेंड करता है। हो सकता है मेरा माइलेज कुछ और निकले, आपका कुछ और निकले, किसी थर्ड पर्सन का माइलेज कुछ और निकले, क्योंकि हर किसी की ड्राइविंग स्किल्स अलग अलग होती हैं और माइलेज टोटली खेल है जो ड्राइविंग स्किल्स का ही है। और प्लस आप चलाते कहाँ हो गाड़ी, आप हाईवे पे ले जाते हो या फिर सिटी में चलाते हो। ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए एकदम मस्त कंफर्टेबल, आपको कभी फील नहीं होगा कि आप एसयूवी ड्राइव कर रहे हो, आपकी बड़ी गाड़ी है, आपको प्रॉब्लम होगी है सिटी में चलाने में, बिल्कुल भी फील नहीं होगा। आप एकदम मस्त चला सकते हो इस गाड़ी को, सिटी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये तो बात होगी अर्टिगा की। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे ही आप ड्राइवर सीट पर बैठते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है सीट को आप ऊपर करने का, नीचे करने का, या आगे करने का, या पीछे करने का। ये तो 4 ऑप्शन आपको ड्राइवर सीट पे मिल जाते हैं। अब ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद सबसे पहले नज़र जाती है आपकी स्टीयरिंग पे, चाहे आप हो चाहे मैं हो। बैठने के बाद सबसे पहले भैया स्टीयरिंग कहाँ है देखो, या पकड़ेंगे सबसे पहले हाथ ऑटोमेटिकली उधर ही चले जाते हैं। तो स्टीयरिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वॉइस जितनी भी आपके म्यूजिक सिस्टम के वॉल्यूम वगैरह का कमांड है वो मिल जाएगा, प्लस आपके कॉल वगैरह कनेक्ट करने का मिल जाएगा। इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो 7 इंच का टच स्क्रीन आता है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों को सपोर्ट करता है। प्लस इसके साथ 6 स्पीकर आते हैं। हाँ, इस गाड़ी के अगर कंपेयर में आप देखोगे 6 स्पीकर मुझे मतलब 6 स्पीकर तो कम नहीं लगते, लेकिन हाँ म्यूजिक सिस्टम थोड़ा अपडेटेड नहीं लगता। हाँ, आप 7 सीटर में और बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनके आप चाहो आप महिंद्रा की तरफ चले जाओ, टाटा की तरफ चले, टाटा के साथ जाओगे तो आपको मतलब हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। अगर क्या बोलते हैं महिंद्रा की तरफ जाओगे आपको सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। मतलब ये काफ़ी आजकल मतलब जो भारतीय कस्टमर है अब दिन पे दिन अपडेट होता जा रहा है। आप आजकल के मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को हर फीचर चाहिए, हर किसी को मतलब गाड़ी में एक बेहतरीन फीचर चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से आजकल लोग कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, नहीं आप कनेक्ट कर दो बस आने दो आवाज़ तो ये तो म्यूजिक सिस्टम की बात हुई। अब ये तो बात होगी, अगर गाड़ी का डैशबोर्ड आप देखोगे ना सबसे पहले तो आपको ऑडी की याद दिला देगा। मतलब आप कहोगे अरे मैं मारुति में बैठा हूँ या ऑडी में बैठा हूँ। आपको 100% एक बार अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि नहीं साहब मैं तो ऑडी कार में बैठा हूँ। लेकिन आप जब उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैं मारुति में हूँ, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ऑडी से कॉपी किया हुआ है। तो ये तो बात होगी इसकी बात। अब इसमें क्या बोलते हैं 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का जो चार्ज सॉकेट होता है वो मिल जाता है। अब लेकिन आज की डेट में 12 वोल्ट का सॉकेट तो छोड़ो, लोग USB और C टाइप की तरफ जा रहे हैं। अब पता नहीं, यहाँ पे एक अपडेशन की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसका जो ग्लो बॉक्स है वो कूल नहीं है। आजकल तो आप गाड़ियों में देखो हर कोई कूल ग्लो बॉक्स दे रहा है। आप चाहे क्या बोलते हैं टाटा की टियागो देख लो, अब छोटी सी गाड़ी है उसमें भी ग्लो बॉक्स है, आपको कूल मिल जाएगा। हाँ, इन्होंने एक अलग ही फीचर दिया है, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो चार्जिंग के पास जो 2 ग्लास होल्डर है ना, वहाँ पे ये कूल मिल जाएगा। अब ग्लास होल्डर कूल क्यों दिया है वो मुझे समझ नहीं आया आज तक, लेकिन समझने वाले समझ गए कि क्या कूल कर सकते हैं। मान लो आपकी बोतल कूल हो सकती है ठंडा की, या जो भी आप कूल करना चाहो। तो ये तो बात होगी उसकी ग्लास होल्डर की। अब अगर डोरों में आप डोर देखते हो, इसमें 1 लीटर की बोतल आराम से एडजस्ट हो जाएगी। आप किसी भी डोर में रख लो, आपके 4 डोर हैं, चारों डोर में आप आराम से 1-1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। तो ये तो बात होगी डोर की। अब अब चलते हैं ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे, जो कि हम जिसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं। उस पर आप देखोगे, उस पर मुझे एक चीज़ बहुत बेहतरीन लगी कि वहाँ पे 2 मतलब इंडिकेटर मिलेंगे। एक तो आपको पहला इंडिकेटर मिलेगा कि आपकी CNG गाड़ी में कितनी बच रही है, आपने कितनी कंज्यूम कर ली है, या गाड़ी आपकी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। सेम दूसरा आपको मिल जाएगा पेट्रोल का, वही सेम फीचर आपको कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, आपने कितना कंज्यूम कर लिया और कितने किलोमीटर के लिए आपके पास गाड़ी में फ्यूल है। मतलब आज की डेट में जैसे आप मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो, आप उसको आउटडोर से मतलब CNG फिट करा लो, कंपनी फिटेड नहीं लेते हैं, आप आउटडोर से करा लो तो ये फीचर नहीं मिलेगा। ये मतलब बहुत ही यूनिक फीचर है मेरी नज़र में कि आपको CNG पे वगैरह पे सब कुछ अच्छा है। तो ये तो बात होगी इस पर। अब साइड में आप देखोगे तो आपको इंजन पुश स्टार्ट
स्टार्ट और स्टॉप बटन मिल जाएगा। उसके साइड में देखो तो आपको एक बटन मिल जाएगा जो कि सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी शिफ्टिंग के आपके हेल्प कर देगा। तो ये तो मतलब ये होगी फ्रंट सीट पे। आप चलते हैं बैक सीट पे। बैक सीट पे आप बैठेंगे तो मतलब आपको 3 लोगों के बैठने की सीट मतलब कैपेसिटी है। तो 3 लोगों के बैठने की कैपेसिटी तो है, लेकिन बीच में इसमें एक आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है। तो जो आर्म रेस्ट है वो सिंपल सा आर्म रेस्ट है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आर्म रेस्ट में कप होल्डर, जैसे टाटा की टिगोर में 2 कप होल्डर वगैरह दिए हुए हैं, वो इसमें नहीं है। हाँ, आपको ड्राइवर सीट के पास भी एक आर्म रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। क्योंकि वो पसंद इसलिए ना आने का एक मैं रीज़न बताता हूँ कि वो थोड़ा सा पीछे है। अगर ड्राइवर पीछे होकर आर्म रेस्ट करेगा तो फिर उसको रेस्ट कहाँ मिला, उसको तो आर्म रेस्ट बोल ही नहीं सकते ना। हाँ, वो तो फिर ज़बरदस्ती वाली बात होगी कि उन्हें ज़बरदस्ती आर्म को रेस्ट देना। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुझे माइनस पॉइंट लगा। हो सकता है कि किसी को ना लगे। तो आप चलते हैं पीछे की सीट पे। तो ये तो होगी मतलब अपनी बात। और पीछे आपको क्या बोलते हैं, एसी वेंट भी मिल जाएंगे। आपके जो रूफ है, रूफ पे एसी वेंट भी मिल जाएंगे। आप ड्राइवर सीट पे आप देखोगे ना तो हेड रेस्ट पे, हेड के पास बहुत बेहतरीन स्पेस है, मतलब बहुत बेहतरीन। आप कितनी भी आपकी 6 फुट 6.5 फुट भी हाइट होगा ना तो आपको हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड सीट में भी वही है। हाँ, अगर आप थर्ड रो में जाते हैं तो थोड़ा आपको हेड टच हो सकता है, थोड़ा बहुत, मतलब ना के बराबर। ऐसा नहीं 6 फीट का बंदा बैठ जाएगा इजीली तो उसको इतना टच नहीं होगा, लेकिन हाँ 6 से ऊपर है तो टच हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है तो आपका बूट स्पेस खत्म हो जाएगा। आप समझ लो आपका बूट स्पेस है ही नहीं, खत्म। अगर सीएनजी टैंक लगाए तो उसके बाद आपके पास सिर्फ बचता है 250 लीटर का बूट स्पेस। हाँ, अगर सीएनजी यूज करने के बाद आप थर्ड रो फोल्ड कर देते हैं तब आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो मुझे चलना है 1 या 2 या 4 लोगों के साथ, तो मैं थर्ड रो फोल्ड कर दूंगा और बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। कुछ भी स्टोर, मतलब अपना लगेज वगैरह रखने के लिए या जो भी वॉटएवर मैं रखना चाहूँ उसको अच्छा स्पेस। अगर मैंने थर्ड रो फोल्ड कर दिया, कहीं रिक्लाइन और कर दिया, तो भाई साहब 2 लैपटॉप बैग ही रख पाएंगे आप, 2 से 3 बस। इससे ज़्यादा उसमें स्पेस मुझे दिखता नहीं है। हाँ, रखने वाले बहुत कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। भारत तो अपना जुगाड़ू देश है, यहाँ तो कुछ भी जुगाड़ हो सकता है। तो ये तो बात हुई मतलब बूट स्पेस की। तो थर्ड रो में एक चीज़ और मुझे बहुत बेहतरीन लगी कि वहाँ पे 2 आपको बोतल होल्डर भी मिल जाएंगे, दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों में आपको बोतल होल्डर मिल जाएंगे। आप देखो वहाँ पे, मतलब बहुत यूनिक फीचर लगा मुझे कि मारुति से ये उम्मीद नहीं थी कि हाँ ये थर्ड रो में भी बोतल होल्डर दे देंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने दिया काफ़ी अच्छा। वहाँ थर्ड रो में एक चीज़ और है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। सेकेंड रो में भी आपको चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब सब कुछ बेहतरीन लगा मुझे। बाकी ये गाड़ी मतलब भारत में जो लॉन्च हुई थी 12 अप्रैल 2012 को लॉन्च हुई थी। मतलब फर्स्ट टाइम जो भारत में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 12 अप्रैल 2012 को लॉन्च हुई थी। और जो मतलब जो ये अपडेटेड लॉन्च अभी जो करंट वो चल रहा है, ये 15 मार्च 2022 को लॉन्च हुआ था ये गाड़ी। तो ये तो लॉन्च की बात होगी। अब इंजन की बात बता ही दी मैंने आपको, कलर ऑप्शन बता ही दिया कि कितने कलर ऑप्शन मिलते हैं। अगर सेफ्टी की बात करें, इसमें सेफ्टी मतलब मारुति के नाम से लोग सेफ्टी से बहुत घबराते हैं, कह रहे मारुति की गाड़ी इसमें सेफ्टी होगी कि नहीं होगी। आपको ABS मिल जाएगा, ABD मिल जाएंगे, सेफ्टी के नाम से 2 एयर बैग मिल जाएंगे आपको फ्रंट पे। हाँ, अगर टॉप मॉडल पे जाएंगे तो 4 भी मिल जाएंगे, CNG के साथ जाएंगे तो 2 ही मिलेंगे। CNG में सिर्फ आपको 2 ही एयर बैग मिलेंगे। हाँ, अगर आप CNG को नहीं जाते तो उसमें 4 एयर बैग मिल जाएंगे। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ मतलब मारुति क्या, मतलब जैसे 80 के आप मतलब 80 से ऊपर जाते हैं गाड़ी, 80 की स्पीड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक स्पीड होती है। अगर उससे ऊपर जाते हैं आप तो आपको 1 बीप मिलेगी और अलार्म मिल जाएगा, भैया गाड़ी कंट्रोल में कर लो, आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। मतलब अगर आप 120 के ऊपर चले गए तो कंटिन्यू बीप ही मिलेगी कि भैया नीचे आ जाओ, 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 नीचे आ जाओ। यही कंटिन्यू बीप मिलेगी आपको कि हाँ स्लो चलो, स्लो चलो, स्लो चलो। ये तो बात होगी सेफ्टी की। इसमें क्या बोलते हैं, अब प्लस आपको इसमें सीट, मतलब अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो भी आपको मतलब बीप आती रहेगी, हाँ भैया सीट बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट लगा लो। मैंने बहुत से लोगों को देखा सीट बेल्ट लगाने का एक उन्होंने नया ही निंजा तकनीक अपना रखी है। Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह पे जहाँ भी उनको मिलता है कितनी बड़ी स्टेप सी लेते हैं, उसको घुसा देते हैं, वो बीप करना बंद कर जाती है ताकि वो पीछे कर देते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कभी भी मतलब एक्सपेरिमेंट मत करना। सीट बेल्ट के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करना, क्योंकि इनकेस कभी किसी के साथ ना हो, मैं तो यही दुआ करता हूँ अगर इनकेस आपकी गाड़ी टकराती है तो सीट बेल्ट होगी नहीं, आपको कितनी मतलब इंजरी आएगी या क्या होगा आपके साथ वो आप ही समझ सकते हो, या जिसके साथ हुआ वो समझ सकता है।
हम तो सिर्फ अजम्पशन ही कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस स्पीड से, मतलब आप सोचो कि जो जब आपका हेड किसी उसे गाड़ी टकराती तो आपका हेड की जो स्पीड होती है ना लगभग 380 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है जो आपके स्टीयरिंग पे जाके टकराएगा, और आपकी जो एयरबैग की बैक स्पीड होती है ना वो लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। अगर सीट बेल्ट आप लगा लोगे तो आपका थोड़ा स्पीड मेंटेन हो जाएगा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 400 से ऊपर आप चले जाओगे, और आपके एयरबैग की तो वही स्पीड है, वो तो 360 ही चलेगा, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप जल्दी टकरा जाओगे और आपको में भी बहुत ज़्यादा इंजरी आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी सीट बेल्ट के साथ खिलवाड़ ना करें, सेफ्टी फीचर के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। और इसमें सीट बेल्ट में एक चीज़ और मैंने देखी, अगर आप चाहो तो इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, साइड में आपके पिलर पे दिया हुआ है ना, आपको अगर ऊपर एडजस्ट करना ऊपर कर लो, नीचे करना नीचे कर सकते हो। तो ये सेफ्टी का बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है। तो किसी भी गाड़ी खासकर अगर इसकी अगर एनकैप रेटिंग की बात करूं मैं, तो मतलब ये जो अपडेटेड गाड़ी है इससे पहले गाड़ी का क्रैश मतलब एनकैप वालों ने क्रैश टेस्ट करा था तो उसमें 3 स्टार मिले, उसके बाद बहुत कुछ इसमें चेंज हो गया है, अपडेटेड हो गई है। तो मे भी ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है कि स्टार बढ़ जाएंगे, अब वो तो क्रैश टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा, मेरा सिर्फ अजम्पशन है कि हाँ क्रैश टेस्ट बढ़ जाएंगे। तो वो तो अब देखो जब नेक्स्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। अब एक चीज़ और है कि ये तो एनकैप हो रहा है, अब एक भारत एनकैप भी होने वाला, जो मतलब भारत में ही गाड़ियाँ टेस्ट हुआ करेंगी। अब जैसे हम लोग बाहर भेजते हैं कि एनकैप टेस्ट कराने के लिए, अब वो भारत एनकैप हो जाएगा, तो मतलब भारत में ही गाड़ियाँ क्रैश टेस्ट करके आप अपनी सेफ्टी रेटिंग पता कर सकते हैं। देखिए भारत की पहली गाड़ी कौन सी आती क्रैश टेस्ट में, वो देखता हूँ मैं, फिर मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ आती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। अगर आपको ये जानकारी मेरी पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर कुछ ना कुछ, जो आपको अच्छा लगे लाइक करना है लाइक कर दीजिए, नहीं डिसलाइक करना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको कार की न्यूज़ या रिव्यूज़ में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।